हमारी थाली जो होती है, हमारा जो खाना होता है, थाली एक फायदे अनेक, जैसे कि आपने टॉपिक में भी देखा होगा, उसकी टैगलाइन है कि थाली एक फायदे अनेक। तो जब हम अपनी थाली सही Recording in हम अपना progress. समय सही रखते हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ना सिर्फ आप वेट लॉस करते हो, अगर आपको शुगर, बीपी, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, कुछ भी है, तो आप अपने खाने को संतुलित करके बहुत हद तक अपनी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। है ना? दवाइयाँ आपको मदद करती हैं, ऐसा नहीं है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। जब अगर आप स्वस्थ हैं और उस वक़्त पे आपने अपने शरीर का ध्यान रख लिया, तो आपको कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अब एक बार बीमारी आ गई है ना? तो आपको दवाइयों की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन उसको रिवर्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको लाइफ़स्टाइल या आपको खाना-पीना मैनेज करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना नहीं होगा। उसके बिना आप दवाई खाते रहिए, मेंटेन जैसा थोड़ा बहुत रहेगा, दवाई छोड़ेंगे फिर वैसे ही हो जाएँगे। आपने भी देखा होगा कि इसी तरीके से होता है कि जब आप कोई चीज़ की दवाई शुरू करते हैं, तो आपको लाइफ़ टाइम दवाई खानी पड़ती है, शुगर, बीपी, थायरॉइड, सब चीज़ों की। लेकिन उसके लिए जब आप अपने डाइट पर ध्यान देते हैं कि किस तरीके से खाना है, कैसे सोचना है, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तब आपको चीज़ों में थोड़ा रिलीफ़ मिलना स्टार्ट होता है। तो वो चीज़ करनी है। दवाई खाना किसी को पसंद होता है बताइए? किसी को पसंद होता है दवाई खाना? दवाई देख के रोना आता है, जिसको भी दवाई खानी पड़ती है ना? और खाना खाना पसंद होता है? खाना खाना तो सबको पसंद होता है, तो क्यों नहीं हम लोग खाना खाएँ, खाने पर ध्यान दें और खाना किस तरीके से खाना है, उसको हम लोग समझें, ठीक है? तो बीमारी जो हमारा होती है, वो ज़्यादातर करके हमारे खाने से ही एंटर हो रही है। तो आज के जो सेशन है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या खाएँ, कितना खाएँ, कब खाएँ, कैसे खाएँ, कैसे बनाएँ और कैसे खरीदें भी। जब आप अपनी ग्रॉसरी भी खरीदते हैं, तो कैसे खरीदें और अपने परिवार और अपनी सेहत के बारे में कैसे सोचें और कैसी आदतें बनाएँ, जो केवल आपको वेट लॉस ही नहीं कराएँ, बल्कि आपको जीवन भर स्वस्थ रखें। आपको ईश्वर करे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़े कि आपको कभी डॉक्टर को दिखाने जाना है, आपको कोई दवाई खानी पड़े, कुछ भी नहीं हो। आप ऐसी अपनी आदतें कर लो, ठीक है? तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना है और हेल्दी तरीके से खाना है। एक टाइम ऐसा था, आप लोग को भी याद होगा, पहले के ज़माने में कई बार खाने की समस्या होती थी। लोगों के पास में उतना पूरी तरीके से खाने को नहीं होता था, उतना पैसा नहीं होता था कि लोग प्रॉपर तरीके से खा पाएँ। अगर आप पहले के ज़माने की बात करें, जबकि अ, सब कुछ था, आज अगर देखें तो सब है ना? लोग कम खाते थे, काम ज़्यादा करते थे और आप देखेंगे कि हेल्दी भी रहते थे, है ना? लिमिटेड होता था, इतना नहीं होता था। हम लोग भी छोटे थे तो हर एक चीज़ लिमिटेशंस में थी। ये नहीं है कि कोई चीज़ आज के तरीके से हर चीज़ इफ़रात है, सब फैला हुआ है और सब चीज़ आप जो भी डिमांड कर रहे हो, आजकल के बच्चों को देखो तो जो भी डिमांड कर रहे हैं सब है, फिर भी किसी में संतुष्टि नहीं है। लेकिन हम लोग अपना ज़माना देखेंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना? सुबह के टाइम में मम्मी लोग पराठा सब्ज़ी बना देती थी, वो खा लिया और कोई नाटक, कोई ड्रामा भी नहीं होता था और फिर अपना टिफ़िन लेके स्कूल चले गए और उसके बाद लौट के आए तो जो दाल-चावल बना है वो खा लिया, फिर रात में जो बना खाना वो खा लिया। लेकिन आप देखो तो ना इतनी बीमारियाँ थी, ना इतना जो आजकल है ये खाओ, वो खाओ, प्रोटीन खाओ, फला खाओ, ढमका खाओ, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन लोग प्यार से खाते थे, संतुष्टि के साथ खाते थे, अच्छे से खाते थे, काम करते थे, अपने शरीर को चलाते थे। हम लोग भी दिन भर दौड़ते थे, स्कूल गए फिर मम्मी को एक सामान की ज़रूरत हुई, दौड़ के जाओ, वहाँ से सामान लेके आओ। आजकल ब्लिंकिट है भाई, तो फिर किसी को दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने एक फ़ोन पे दबाया बटन, आपके घर में 10 मिनट में सामान आ गया। तो अब ये ज़माना बदल चुका है, तो अब ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी इस चीज़ की कि हम अपने खाने को सही तरीके से चुनें। क्योंकि अब खाने की समस्या नहीं है, अब आपके पास में घर पे अनगिनत चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आप खा सकते हो। पहले की तरह नहीं है कि आपके पास लिमिटेड सामान है खाने के लिए, आपको अपना अनाज और राशन देखना पड़ रहा है। अब तो भरा हुआ है लोगों के घर में, लेकिन उसको किस तरीके से खाना है स्वस्थ रहने के लिए, वो ध्यान देना है हमको, है ना? तो पहले की तरह आज समस्या ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम खाना नहीं है। आज किससे लोग बीमार हो रहे हैं? आज की जो समस्या है वो क्या है? ओवर ईटिंग। लोग ज़्यादा खा रहे हैं, गले तक भर के खा रहे हैं, खा चुके हैं फिर भी खा रहे हैं। बहुत सारे लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं,
कि कोई भी दुःख हो गया, कोई भी सुख हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, उनको तो खाना ही है। तुरंत खाना खुल जाता है। उसके अलावा स्ट्रेस ईटिंग और बहुत सारे लोग फ़ास्ट फूड जो खा रहे हैं, वो बस देखते हैं और मन पे कंट्रोल नहीं होता और खा लेते हैं। मोबाइल देखते हुए खाना, लेट नाइट जो ईटिंग होती है, कई सारे लोग दिन भर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो रात में कंट्रोल नहीं कर पाते और रात में ज़्यादा खा लेते हैं, बार-बार खाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब आदतों से आज नई-नई बीमारियों का जन्म हुआ है। अगर हम अपने घर में ही देखें, तो हमें पता चल जाएगा साफ कि किसकी खाने की आदतें कैसी हैं। जैसे आजकल के बच्चों को देख लें, कभी टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। अगर आप उनको खाना बोलोगे समय पे खाओ, उनका खाना रात में 11 बजे, 12 बजे ऐसे चल रहा है और टीवी देखते हुए, लैपटॉप देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाना चल रहा है। 100 में से 80 बच्चों का डाइजेशन खराब होता है। टाइम पे वो लोग फ्रेश नहीं होते हैं। अगर आप एक सर्वे भले वो आपको बताएँ ना, आपको देख लो उनको एक बार, आपको पता चल जाएगा कि इनको प्रॉब्लम चल रही है। बताते वो इसलिए नहीं है, जब तक उनसे चलता है वो चलाते हैं क्योंकि बताएँगे तो उनको लेक्चर मिलेगा, वो उनको पसंद नहीं होता है। लेकिन सबकी यही आदत है, वो देर से तक जग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, खाना गलत टाइम पे खा रहे हैं, घर का खाना खाना नहीं है, बाहर की चीज़ें खानी है, चिप्स, कुरकुरे के बिना खाना कंप्लीट नहीं होता है, कोल्ड ड्रिंक रोज़ चाहिए और बीमारियाँ साथ में बढ़ती चली जा रही हैं। सारा कुछ बीमारी इसी से आ रहा है, सब कुछ इसी से आ रहा है। और बच्चे ही नहीं, हम लोग अगर अपनी बात भी करें, तो चलो ठीक है, बच्चों के मुकाबले में हम जंक कम खाते होंगे। लेकिन जो हमारा खाने का पैटर्न है, जैसे कि बहुत सारे लोग फीमेल होते हैं, काम के चक्कर में अपना ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देती हैं, अपनी संतुलित थाली का ध्यान नहीं रखती हैं, किसी ने कुछ भी छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको निपटा लेते हैं। अच्छा फ्रिज साफ़ करना है, कोई बात नहीं, चलो मैं खा लेती हूँ सारा कुछ गरम करके, क्यों इसको वेस्ट किया जाए? तो ये जो आदतें होती हैं हमारी, ये भी गलत होती हैं। आप ठीक है, आप घर का खाना खा रहे हो, लेकिन अगर आप समय से नहीं खा रहे हो, अगर आपकी थाली संतुलित नहीं है, अगर आप कुछ भी उठा कर के खा लेते हो, थोड़ा भी आप एक टाइम में सोचते हो कि चलो इस टाइम ज़्यादा खा लेते हैं, कोई बात नहीं है, अगले टाइम मील स्किप कर देंगे। ये सब गलत आदतें हैं। और सच्ची-सच्ची बताइए कौन-कौन करता था ये? कि फ्रिज में ये फेंकना ना पड़े तो चलो ये थोड़ा-सा तो बच रहा है, ये खा लेते हैं। सुमित्रा जी ईमानदारी से कह रही हैं, हाँ, हम लोग करते थे, वंदना जी ने भी किया है ना? हुँ, विभा जी ने नहीं किया है। लेकिन आप देखोगे तो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, कि जो भी बच रहा है फ्रिज में, खा लेते हैं या समय पे नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, है ना? तो वो सब चीज़ें वो गलतियाँ होती हैं, तो वो गलतियाँ हम ना करें, उनके लिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो अपनी थाली को समझना होगा। जो हेल्दी प्लेट फ़ॉर्मूला होता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी जो प्लेट फ़ॉर्मूला होता है, उसमें हमेशा ध्यान रखिए जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रोटी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि हम लोग के यहाँ रोटी और चावल का कल्चर ज़्यादा है, कि हम कोशिश करते हैं कि हम जिसको भी खिला रहे हैं, उसको 2, 3, 4 रोटी, चावल उसके साथ में और दाल या सब्ज़ी, सब सैलेड तो बहुत कम लोग खाते हैं। सैलेड में 2-4 खीरे की स्लाइसेस, आपने टमाटर बहुत से लोग नहीं खाते, गाजर बहुत से लोग नहीं खाते। तो ज़्यादा लोग सलाद खाते ही नहीं हैं और सलाद के नाम पे खीरा, प्याज़ ये ज़्यादातर खा लिया है, तो वो 2-3 खीरा ले लेंगे, 1-2-3 प्याज़ ले लेंगे और क्या ही सलाद खाने में रहता है। और जो भी किसी के घर में एक सब्ज़ी बनी होगी, है ना? ज़्यादातर सब्ज़ियों में लोग आलू डालते हैं। तो हरी सब्ज़ियाँ या जैसे कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स जो खानी चाहिए, वो ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं। पर जो हेल्दी प्लेट फ़ॉर्मूला होता है, जो रूल होता है, वो ये होता है कि हमारी थाली में 50% सब्जियाँ होनी चाहिए। चाहे वो आप पहले सैलेड के रूप में खा लो। सैलेड कैसे खाना चाहिए? आपको ज़्यादातर करके आप सैलेड बनाओ, आप कचूमर सैलेड बनाओ, जो महीन-महीन काटते हैं ना हम लोग सैलेड, वो वाला सैलेड बनाइए। उस सैलेड में आप सभी सब्जियाँ डालिए, जैसे खीरा, प्याज़, टमाटर, मूली या जो भी सीज़नल अगर चुकंदर, सब कुछ थोड़ा-थोड़ा डालिए। और उसके अंदर नींबू का रस डालिए। उसमें थोड़े से आप 1-2 चम्मच स्प्राउट्स डाल दो, जैसे आपकी कैलोरीज़ है, जैसे आपने उसको मैनेज किया, कितनी कैलोरीज़ आपको खानी है उसके हिसाब से, आप सब उसको मिक्स करो अच्छे से और उसके अंदर आप कभी आपके पास स्प्राउट्स रेडी है, तो आप स्प्राउट्स डाल दो, आपके पास पनीर रेडी रखा है, आप थोड़ा पनीर डाल दो। तो ऐसे क्या होगा, आपने एक हेल्दी सैलेड बना लिया, जो आपने अपने खाने के पहले ही खा लिया।
फिर क्या होता है, आपका जो अब आप खाना खा रहे हो, तो उसमें भी आपको फिर ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? आपने 50% सब्जियाँ कर ली, फिर 25% आपका प्रोटीन। तो ज़्यादातर लोगों की थाली में प्रोटीन जो है वो नदारद होता है। जैसे दाल भी मान लीजिए आप खा रहे हैं, तो दाल में ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है। दाल में आपने कितने दाल यूज़ करी है, कितना उसके अंदर तड़का यूज़ करा है, तो ज़्यादा कार्ब भी मिलता है। या फिर तड़के-वड़के के हिसाब से घी आपने डाल दिया तो आपको फैट मिल सकता है। प्रोटीन मुश्किल से 2-3 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है जब आप एक बड़ी कटोरी दाल खाते हो, ठीक है? तो आपको दाल भी आपको कितनी लेनी, क्योंकि आपको कैलोरीज़ भी मेंटेन करनी होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादातर पेट किससे भरना होता है? सब्जियों से भरना होता है। फिर आपका प्रोटीन, फिर 25% कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी, चावल, अनाज का जो भी आप ले रहे हैं, और उसके बाद फैट तो उसमें अपने आप ही आ ही जाता है। तो ये आपका हेल्दी प्लेट फ़ॉर्मूला होना चाहिए। जभी भी आप अपनी प्लेट लगाएँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप वेट लॉस कर पाएँ, आप हेल्दी रह पाएँ, तो आपको जभी भी आप अपनी थाली लगाते हैं, तो आपको चेक करना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है आपकी थाली में। तो अगर दाल नहीं बनी है, तो आप पनीर ले लो। अगर आपके घर में आज ऐसा कुछ प्रोटीन का नहीं बना है, तो आप स्प्राउट्स के रूप में अपने सैलेड में थोड़ा ज़्यादा मिला के खा लीजिए। सोया चंक्स को थोड़ा-सा उबाल करके, सौटे करके अपने खाने के साथ में ले लीजिए। दही ले लीजिए, अंडा ले लीजिए। मतलब कि कुछ भी आपकी थाली में प्रोटीन का होना चाहिए, ठीक है? तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि जभी भी आप अपनी थाली डिसाइड करते हो, जब भी अपनी थाली रोज़ लेके बैठते हो, और ऊपर से जो आपके 3 जो मेन मील होते हैं, आपका ब्रेकफ़ास्ट, आपका लंच और आपका डिनर, इन तीनों में आपको ये चीज़ देखनी है। और अगर आपने अपनी ये थाली को संतुलित कर लिया, तो आप वेट लॉस कर पाएँगे। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएँगे। पीसीओएस या पीसीओडी होता है, वो ठीक कर पाते हैं लोग। थायरॉइड, फैटी लीवर, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जितने भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम है, आपके गट इश्यूज़, मतलब कि आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, ये सभी चीज़ों में मदद कर सकती है ये आपकी एक थाली, ठीक है? सेकंड चीज़ होती है कि आपने थाली तो डिसाइड कर ली, अभी आपको देखना है कि आपको कितना खाना। पोर्शन कंट्रोल जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे हम लोग बताते हैं कि आपको पहले सैलेड खाना चाहिए, मतलब कि वैसे लोग सब साथ में ही खाते हैं, लेकिन जो एक रूल होता है वो होता है कि पहले सैलेड खाएँ, फिर प्रोटीन खाएँ और फिर कार्ब्स खाएँ, ठीक है? आपको कैसे चेक करना है? हमेशा छोटी प्लेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोग की आदत होती है कि हम सोचते हैं कि प्लेट पूरी भरी हुई होनी चाहिए, तो बड़ी प्लेट होती है तो पोर्शन भी ज़्यादा निकलता है। तो हमेशा अपने खाने के लिए छोटी प्लेट और छोटी कटोरियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जब आप अपना मेन मील लेते हैं। तो जब हमारे घर की एक कटोरी होती है, छोटी जो कटोरी होती है, उसमें दाल लीजिए। अगर आप चावल खा रहे हैं, तो उसमें चावल भर के डाल लीजिए और फिर प्लेट में पलट दीजिए, ताकि आपका पोर्शन संतुलित रहे। ऐसे निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा। रोटी लेते हैं, तो वेट लॉस के प्रोसेस में है, तो जितनी भी आपकी कैलोरीज़ है, उसके अकॉर्डिंग 1 रोटी लें या 2 रोटी लें, छोटी है तो। हमेशा अपनी कैलोरीज़ का ध्यान रखें कितना खाना है। तो इस तरीके से आप अपने पोर्शन को मेंटेन करके रख सकते हैं, और एक तरीके से ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आपका अगर पेट 70 से 80% तक भर चुका है, तो आप खाना छोड़ दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अच्छी बनी है या फिर आज मन कर रहा है, तो आप ज़्यादा ले लें। नहीं, जितना आपका 70% पेट भर गया, क्योंकि पाचन के लिए भी जगह चाहिए होती है। जब हम पूरा यहाँ तक पेट गला भर के खा लेते हैं, तो पचने के लिए जगह ही नहीं बचती है, ठीक है? जैसे मिक्सी होती है, आप उसको भर दो बिल्कुल, मिक्सी नहीं चलेगी। वॉशिंग मशीन है, आप बिल्कुल भर दो, नहीं घूमेगा, नहीं चलेगा। ऐसे ही थोड़ा खाली रखना पड़ता है। तो ऐसे पेट में भी पाचन होने के लिए थोड़ी-सी जगह चाहिए होती है। और खाना खाते ही या खाने के साथ में पानी नहीं पीना चाहिए। कई सारे लोग खाना भी लेके बैठते हैं और संग में पानी का ग्लास भी लेके बैठते हैं। पानी दिन भर पीना चाहिए, लेकिन पानी भी कैसे पीना चाहिए कि आपको खाने के पहले पानी पीना है। खाने के पहले पानी पी लिया, सैलेड खा लिया, फिर आपने अपना खाना खा लिया, अब आपको रुकना है। अब आपको कोशिश यही करनी है कि आधा घंटा 45 मिनट आपका बीत जाए, उसके बाद आप पानी पीजिए। और जो आपका दिन भर का ब्रेक रहता है बीच-बीच में, आपके मील्स के बीच में, आप उसमें पानी पीते रहिए। 1-1 घंटे में आप पानी पीते रहिए। सिप-सिप करके पीजिए, बैठ के पानी पीजिए। एक साथ में पानी घट-घट, घट-घट करके फ्रिज के पास खड़े होकर के बॉटल से पानी नहीं पीना होता है। पानी लीजिए ग्लास में, बैठ जाइए,
और फिर पानी पीजिए। और जितनी बार पानी पीते हैं मैंने सिखाया भी था उतनी बार ग्रैटिट्यूड कीजिए कि ये जो पानी मैं पी रही हूँ ये मेरी हेल्थ को अच्छा कर रहा है। पानी में बहुत शक्ति होती है। हम लोगों के यहाँ इसीलिए पानी को पूजने का रिवाज था ना, आप देखते हैं हर एक पूजा में, हर एक चीज़ में आप देखते हैं कि हम लोग जल को, नदियों को पूजते हैं। वो क्यों पूजते हैं? क्योंकि पानी में वो शक्ति होती है। तो जभी भी आप पानी पीते हैं, अपने पानी को अपनी शक्ति से चार्ज कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड करते हुए आप पानी पी सकते हैं, ठीक है? वो और भी अच्छा होता है। तो आपको ये फॉलो करना है कि आपको कितना खाना है, ये पोर्शन आपने समझा कि आपको कितना खाना है। अब जो टाइमिंग होना चाहिए, वो भी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर मेरे पास कोई आता है और वो कहता है कि आप डाइट चार्ट बना दीजिए और मेरा टाइम ठीक नहीं है, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो मैं उसको बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले टाइम ठीक करना पड़ेगा या फिर मेरे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो मेरे को कई बार कहता है लेकिन फिर मैं नहीं लेती हूँ ऐसी चीज़ें। मुझे मालूम है रिज़ल्ट नहीं आएगा, फिर हम क्यों उस चीज़ के ऊपर एफ़र्ट करें। तो हम उनको सबसे पहले ये कहते हैं कि पहले आप माइंड मेकअप करके आओ कि आप टाइम फ़ॉलो करोगे। बिना टाइम करे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। तो जो टाइम होता है कि आपका ब्रेकफ़ास्ट का टाइम जो होता है, आपका लंच का टाइम जो होता है, आपका डिनर का टाइम जो होता है, अब एक इंसान को वेट लॉस करना है, वो रात में 11 बजे खाना खाता रहे, कभी उसको वेट लॉस दिखाई ही नहीं पड़ेगा। रात में दिन भर भले नहीं खाए वो, रात में अगर उसने हेवी खाना खाया है, तो उसकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आप लोगों को ये समझना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी का भी काम कर रहे हो, आपको वो सारा काम छोड़ कर के अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालना है और बैठ कर के अपना खाना आराम से चबा-चबा कर के खाना है। ठीक है? इतना समय आपने आपको सब लोग दीजिए ब्रेकफ़ास्ट का टाइम, आपके लंच का टाइम, आपके डिनर का टाइम। ये जो 3 जो मेन हमारे जो मील होते हैं, इनमें आपको समय का बहुत ख़्याल रखना है। रात का खाना साढ़े 7 से साढ़े 7 तक, उसके बाद फिर कुछ नहीं। फिर मुँह में कुछ डालना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, मीठा, कोई चॉकलेट, कोई आइसक्रीम, किसी भी तरीके की चीज़, फिर नहीं। ये हमें रूल बना लेना चाहिए, ठीक है? कुछ भी हेल्दी लाइफ़ के लिए, वेट लॉस करना है, हेल्दी लाइफ़ चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको चाहिए, तो हमको उसके लिए रात में जो अर्ली डिनर है, उसके रूल को फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब जो हमारा डिज़ीज़ रिवर्सल प्लेट यानी कि किसी को मान लीजिए कि अपनी हेल्थ में कुछ अच्छा करना है या जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को पीसीओडी है, अगर उनको कुछ ठीक करना है, तो वो कैसे अपनी थाली को थोड़ा-सा और ध्यान में रख सकते हैं। तो जिनको भी अगर डायबिटीज़ होती है, तो उनको क्या ध्यान में रखना होता है कि आपको लो जीआई वाले फूड हमेशा लेने होते हैं। लो जीआई वाले फूड क्या होते हैं? जैसे कि सब्जियाँ ज़्यादा खानी होती हैं। आप ये समझो कि जो ज़्यादातर सब्जियाँ होती हैं, लगभग सभी सब्जियाँ जो होती हैं, वो लो जीआई होती हैं। तो आप पालक, मेथी, सरसों जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, टिंडा, तोरी, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर, मूली जो भी आप खाते हो, ये सारे लो जीआई होते हैं, तो इनको ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे करके लोग रोटी-चावल नहीं छोड़ पाते हैं ना, उनका फ़ोकस केवल और केवल रोटी में ही लगा रहता है, चावल, आलू जो चीज़ मना हो जाती है उसमें ही लगा रहता है। लेकिन ये चीज़ें जब आप खाते हैं तो आपको आपके अपने डायबिटीज़ को ठीक करने में, बैलेंस करने में, शुगर को बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। होल ग्रेन्स और मिलेट्स खाने चाहिए जैसे कि आपका जौ हो गया, आपका ओट्स हो गया, किनोआ हो गया, ब्राउन राइस हो गया, वो भी कंट्रोल्ड पोर्शन में ये सारी चीज़ें आपको खानी होती हैं। रागी हो गया, कुटू बहुत अच्छा होता है, बहुत कुटू को ले लोग केवल व्रत में खाते हैं, राजगीरा जो अमरनाथ जो होता है वो उसको लोग केवल व्रत में खाते हैं, लेकिन ये आटा बहुत अच्छा होता है। जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, वो लोग इसको अपने डाइट में अक्सर करके आप ऐड कीजिए। जौ के आटे को जौ चना मिला के खा सकते हैं, ओट्स का आटा खा सकते हैं, कुट्टू का आटा खा सकते हैं। इन सब की रोटी बनाइए, देखिए आपका जो शुगर लेवल है आपका, वो कैसे नीचे आता है, ठीक है? तो आप इसको ठीक करिए, मतलब कि अपने खाने को आप खाने में ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जो दालें होती हैं, जो बीन्स होता है, यानी कि वो सब चीज़ें आप ले सकते हो। मसूर दाल, मूँग की दाल जो साबुत वाली होती है, वो बहुत अच्छी होती है। सोयाबीन बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन आप लीजिए अच्छा, जैसे कि पनीर आप ले सकते हो, टोफू आप ले सकते हो, ग्रीक योगर्ट ले सकते हो, अंडे ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं, जिनको भी डायबिटीज़ है, उनको अपने
शुगर पे अपने काम करना है, उसको नियंत्रित करना है, ठीक है? फिर पीसीओडी या पीसीओएस होता है, तो उनको प्रोटीन हर मील में लेना होता है। हेल्दी फैट्स लेने होते हैं अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और रिफाइंड मतलब ऑयल या फिर रिफाइंड फ्लोर, जितना भी इस तरीके की चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड जितना भी होता है, वो सब कुछ बंद करना होता है, पूरी तरीके से बंद करना होता है। और लाइफ़स्टाइल पर बहुत ध्यान देना होता है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पूरी लाइफ़स्टाइल ही मैटर करती है। खाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ-साथ में हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसी तरीके से जो थायरॉइड है जिनको, तो थायरॉइड वालों को क्या चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, हर खाने में प्रोटीन चाहिए, तो उसमें आप दही, अंडा, जो सब चीज़ें बताई गई, दालें हो गया, सोया हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। सोया के बारे में थोड़ा मिथ है कि या गोभी वगैरह के बारे में भी थोड़ा लोगों को एक मिथ होता है कि आप उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसको कैसे खाना चाहिए, जैसे कि आपको गोभी कच्ची, जो लोग जैसे-जैसे पत्ता गोभी कच्चा खाते हैं बहुत सारे लोग सैलेड में, तो क्या होता है कि वो आप जो दवाइयाँ खाते हैं उनके जो असर होता है उसको प्रभावित करते हैं। या आपकी जो गोभी के टाइप की जो जो फैमिली होती है, या फिर आपका सोया होता है। लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से वॉश करके, बॉयल करके खाते हैं, कभी-कभी खाते हैं, है ना? तो ये आपको प्रभावित नहीं करता, और आप इनको अपनी दवाई तो आप सुबह खाते हैं ना, तो फिर दवाई के जैसे जब आप सुबह दवाई खाते हैं, उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि लगभग 1 घंटे तक तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ताकि आपकी दवाई आपके शरीर में अपना पूरा असर दिखा सके, ठीक है? और उसके साथ-साथ में आप कभी-कभी ये चीज़ें खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते। और अगर आपका नॉर्मल चल रहा है थायरॉइड, तो आप खा सकते हैं, आप सोया, अंडा, गोभी भी, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने खाने में, ठीक है? बाकी उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको अपने जो स्ट्रेस लेवल है, उनको कंट्रोल करना होता है ना? आपको कैसे बोलना है, आपको थ्रोट चक्रा पर काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप उनको बैलेंस करते हो। तो आपको सेलेनियम रिच फूड लेना होता है जभी भी आप चाहते हैं कि आप जो है अपने थायरॉइड को बैलेंस करें, तो उसमें बहुत सारे लोग आपको बताते भी होंगे, आप धनिया का पानी जो है वो पीना स्टार्ट कर सकते हो। आप उसके लिए ब्राज़ील नट्स आते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो आप 1-2 ब्राज़ील नट्स, जैसे हम लोग सुबह आपको ड्राई फ्रूट्स बताते हैं, उस टाइम पे आप ले सकते हो। उसके लिए जो सनफ्लावर जो सीड्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तिल बहुत अच्छा माना जाता है। साबुत अनाज थायरॉइड के लिए बहुत अच्छा होता है। ओट्स अच्छा होता है, ब्राउन राइस, दालें, मशरूम बहुत अच्छा होता है। अंडा खा सकते हैं जो लोग अंडा खाते हैं, है ना? तो आपको थायरॉइड को बैलेंस करने के लिए सेलेनियम, जिंक और विटामिन बी 12, ये सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जभी भी आप इसको शामिल करें, तो साथ में अपनी कैलोरीज़ को भी देखें, क्योंकि जब आप सीड्स और नट्स लेते हैं तो उनके अंदर फैट होता है, और फिर आपको संतुलित मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप ज़्यादा ही लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो जिंक कहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आप जो कद्दू के जो बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको आप सोक करके ले सकते हैं, है ना? चना, राजमा, लोबिया, मसूर, मूँग, सोयाबीन, मूँगफली, काजू, ओट्स, इन सभी चीज़ों में आपको ये जो जिंक होता है, सेलेनियम होता है, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो जब आप इनको अपने खाने में ऐड कर सकते हो, तो आप अपने थायरॉइड को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर आ जाता है, तो फैटी लीवर में भी आपको ध्यान रखना होता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना होता है, सब्जियाँ अच्छी मात्रा में लेनी होती हैं, और शुगर पूरी तरीके से बंद करना होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले जितने भी आइटम्स होते हैं, वो सब चीज़ें बंद करनी होती हैं। किसी को बीपी है, तो उनको नमक पे कंट्रोल करना होता है। अचार, चटनी, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। पोटेशियम रिच फूड लेने होते हैं। हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी थाली में फाइबर को बहुत अच्छे तरीके से ऐड करना है। मतलब कि आपको फल, सब्जियाँ, ओट्स, दालें, ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से खानी है, इनके ऊपर ध्यान रखना है। आपको सीड्स लेने हैं, आपको नट्स लेने हैं, आपको हेल्दी ऑयल्स लेने हैं, रिफाइंड ऑयल, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। बाज़ार का खाना, नॉन-वेज कोशिश करके बंद करना होता है, जभी भी किसी को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, तो उस टाइम पे अपना नॉन-वेज का जो है वो खाना जो है वो कम कर दीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हमारे हर एक डाइट में कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपकी डाइट प्रोटीन रिच हो, आपकी डाइट फाइबर रिच हो, आप स्ट्रेस कम ले रहे हों, आप दिन भर पानी अच्छी तरीके से पी रहे हों,
आपकी लाइफ़स्टाइल पूरी अच्छी होनी चाहिए, तब आप अपनी एनर्जी को, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। कभी भी खाएँगे, कुछ भी खाएँगे या ध्यान नहीं रखेंगे तो देखिए गड़बड़ होनी ही है। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो जभी भी अपनी थाली लगाते हैं तो ध्यान दे सकते हैं उसके ऊपर कि क्या आज मेरी थाली में सब्जियाँ हैं? नहीं है, सैलेड काट लीजिए। आप अपनी थाली में देखिए क्या इसमें प्रोटीन है? नहीं है, कुछ लेके आ जाइए, उसमें ऐड कर लीजिए। तो आपको स्मार्ट तरीके से खाने के बारे में सोचना और खाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपकी बहुत सारे लोगों की बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है, जैसे कि आपको सूजन-सूजन सी आपकी बॉडी में दिखेगी, है ना? तो इसमें भी आपको जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं, डेली ये नहीं कि कभी-कभी खा लिया, रोज़ आपको अपने घर में कलरफुल वेजिटेबल्स रखनी ही चाहिए। जैसे कि आप शिमला मिर्च रख सकते हो, कई तरह के कलर्स की, आप बीन्स रखो, आप जो है गाजर, चुकंदर, ये सब चीज़ें आपको डेली खानी है, रोज़। जिनको भी इन्फ्लेमेशन रहती है, सूजन रहती है, आप अपने डाइट में, खाने-पीने में हल्दी का पानी जिसको हम टर्मरिक टी भी बोलते हैं, आप टर्मरिक टी ले सकते हो। आप अदरक का पानी यानी कि जिंजर टी ले सकते हो, इनको उबाल लीजिए पानी में, है ना? और फिर इसका आप कप में डाल कर के आधा कप आप पी लीजिए। तो इससे एसिडिटी में जिनको एसिडिटी होती है उसमें भी राहत मिलती है और आपको सूजन भी कम करने में ये मदद करता है। हल्की-सी चुटकी भर काली मिर्च ज़रूर डालिएगा जब आप टर्मरिक लेते हैं, क्योंकि टर्मरिक आपकी बॉडी में तब एब्ज़ॉर्ब होता है जब आप उसमें हल्की-सी काली मिर्च डालते हैं। और कोशिश किया करिए कि जो काली मिर्च होती है उसको फ्रेश कूटिए। जो आपका जो वो आता है भी है एक, है ना? या फिर आपके पास में कोई भी क कूटने वाला वो होता है ना, तो काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल जो पैकेट में आता है वो नहीं करना चाहिए। आपको फ्रेश काली मिर्च कूटनी चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपने एक काली मिर्च ली, आपने उसको अपने जो जिसमें हम लोग अदरक वगैरह कूटते हैं, आपने उसमें कूटा और अपना डाल दिया। तो वो आप ले सकते हो, वो आपकी सूजन को कम करने में मदद करता है। इन्फ्लेमेशन से बहुत सारी बीमारियाँ क्रिएट होती हैं, तो आपको इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए देखिए सबका रूल एक ही होता है, प्रोटीन चाहिए, सब्जियाँ चाहिए, हेल्दी फैट्स चाहिए, सबका रूल एक ही है। सब चीज़ें ये कहती हैं बस हाँ, कभी कुछ ऐसा स्पेशल किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसमें 1-2 चीज़ों पे फ़ोकस करना होता है कि फ़ोकस करके हमने अपने डाइट में ये चीज़ थोड़ी-सी बढ़ा ली या ये चीज़ फ़ोकस करके खा ली। लेकिन बाकी सभी बीमारियों में, ज़्यादातर चीज़ों में ये होता है। अब किसी को कोई चीज़ से एलर्जी है, तो वो बात अलग होती है कि आपको वो चीज़ को अवॉइड करना होता है। हम अपने आप को समझते हैं कि हमारी बॉडी को क्या चीज़ चाहिए होती है, क्या चीज़ नहीं चाहिए होती है। तो उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं और उसको फिर उसका जो अल्टरनेट होता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो अच्छी हेल्थ को रखने के लिए आपने समझा कि हमें किस तरीके का खाना चाहिए, क्या-क्या खाना अपने खाने में ऐड करना चाहिए और कोशिश करिए हमेशा अपना आटा बदलते रहिए मतलब मल्टीग्रेन आटा खाइए और आटे में बदलाव लेकर के आते रहिए। रोज़ सेम ही आटा मत खाइए, रोज़ सेम ही सब्ज़ी मत खाइए, बदलाव करते रहिए। जो भी सीज़नल चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जो आटा खाना चाहिए उनको चेंज करते रहिए। उनको खाते रहिए, अपने डाइट में इस्तेमाल करते रहिए, सेम तरीके का खाना मत खाइए। बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड, ये सब कुछ एकदम बेकार होता है। भले वो कभी-कभी आलस में या किसी भी चीज़ में हम लोग मँगाते हैं, खाते हैं, है ना? बाहर भी जाते हैं, पार्टी-वार्टी करते हैं, कभी-कभी का चलो ठीक है। उसके बाद लेकिन डिटॉक्स ज़रूर किया करिए। जभी भी कभी बाहर खाया हो, तो उसके बाद डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। हम देखिए हम सबको मालूम है कि बाहर जो खाना होता है, वो फ्रीज़र में रखा जाता है ना? वो कोई भी खाना फ्रेश नहीं होता है। आप ज़्यादातर देखेंगे रेस्टोरेंट वगैरह में पॉसिबल ही नहीं है कि आप जाओ दाल का ऑर्डर दो और वो कुकर में सीटी लगा के आपके लिए दाल बनाएँगे, फिर दाल में तड़का डालेंगे और आपके लिए दाल पेश करेंगे। हो ही नहीं सकता ऐसा, आपको भी मालूम है। सब कुछ पहले से बना हुआ फ्रीज़र में रखा होता है, वहाँ से निकाला जाता है, उसको तड़का मारा जाता है और आपको सामने आपके ला कर के पेश कर दिया जाता है। तो वो खाना किस काम का है? कभी मन ना करे खिचड़ी बना लें, मैं कहती हूँ रोटी बना के घी नमक रोटी खा लो। लेकिन ज़्यादातर करके हमें ये कोशिश जो रोज़ कि यहाँ पर लोगों को जो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि बहुत आसानी से हम लोग बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं, तो उसमें बहुत नियंत्रण होना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कोशिश करके जो भी बच्चे भी बाहर बेचारे खाते हैं, मजबूरी में खाते हैं, उनको भी पता ही होता है, उनकी सबकी भी गट हेल्थ खराब ही होती है, सबका। मेरे खुद बच्चे बाहर रहते हैं, मुझे मालूम है मेरे बच्चे बेचारे ऊब चुके हैं। बेटा मेरा बैंगलोर अभी गया है, अभी वो उसने दाल-चावल बनाना कम से कम सीख लिया है, तो आजकल दाल-चावल या घर में जो भी उसको लग रहा है, वो बना के खा रहा है। मेरी बेटी
को, जो पीजी में रहती है तो उसको रूम में इंडक्शन अलाउ नहीं है, तो उसने केटल रखा हुआ है। तो बेचारी वो केटल में कभी आलू बॉयल कर रही होती है, कभी कुछ की नीचे खाना कभी पसंद नहीं आता, जैसे साउथ इंडियन खाना इतना नहीं खा पाते हैं बच्चे, तो वो उसी केटल में बना बना करके ज्यादातर करके खाना, की बाहर का नहीं खाना पड़े। तो वो भी एक स्ट्रगल है जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है घर का, किस तरीके से बाहर रोज रोज खाने से पता चल रहा है उनको कि मम्मी मेरा पेट नहीं सही हो रहा है, खराब हो रहा है, तो मुझे नहीं खाना है ये चीज। तो खैर अब तो हम रूम भी चेंज करवाने का उसकी सोच रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि खाना, मतलब कि सब कुछ ठीक है उसके रूम में, लेकिन सिर्फ खाने का पॉइंट आ रहा है कि वो खाना बना ही नहीं सकती, वो अपने कमरे में जो मिल रहा है वो खा नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा तीखा भी स्पाइसी भी होता है खाना, और बच्चे वो नहीं खा पाते स्पाइसी खाना। तो वो खाने के कारण हमको उसका जो रूम है वो चेंज करने के हम लोग सोच रहे हैं। अभी मैं जा भी रही हूँ बैंगलोर, फ्राइडे को जाना है, तो उसका देखेंगे, उसका चेंज करेंगे। तो ये आप सोचो कि खाना कितनी बड़ी चीज होती है, अगर हम उसको सही तरीके से नहीं खाते तो कितनी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अब कुछ जो स्मार्ट कुकिंग हैक्स है जल्दी से मैं वो भी बता देती हूँ। बहुत बड़ा सा टॉपिक आज था, ये मास्टर क्लास थी एक तरीके की, ताकि हम लोग आगे उस चीज को समझें और गलतियों को रिपीट नहीं करें। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है ना, तो टाइम से नहीं होता है, माइंडसेट से होता है। अगर हम हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन करके रख सकते हो। अगर किसी को रात में, मतलब कि आपको सुबह टाइम नहीं मिलता, वर्किंग हो, बच्चों को भेजना होता है और आपके पास में हजार काम होते हैं सुबह सुबह में, तो उसकी तैयारी हम रात में ही कर सकते हैं। कि आपको, अगर मान लो कि सुबह में अपने लिए सब्जियां भी चॉप करने का समय मिलता, कोई बात नहीं, आप जब रात में अपनी सारी तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चों की तैयारी कर रहे होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा काम अपने लिए भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जो आपको नाश्ता बनाना है, आप उसकी तैयारी को रात में ही करके रख लीजिए। कि सब्जियां काट के आपने कांच के बोल में अपना फ्रिज में रख दिया, जो भी चीजें आपको करनी है, कुछ भिगोना है आपने रात में भिगो के रख दिया, फिर सुबह आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। मान लो कि आपने फटाफट सबका काम किया और आपके पास सब कुछ कटा-पिटा रखा हुआ है, तो आपने फटाफट सब मिक्स किया, चीला भी बनाना है तो उसके अंदर कम से कम आपको ये आलस नहीं आ रहा है कि अभी सब्जियाँ काटनी है, ये करना है, वो करना है, आपने मिक्स किया, तवे में डाला, आपका बन गया। उसी तरीके से कुछ तैयारियां आप हमेशा अपने पास कर सकते हो। आप अपने पास में हमेशा स्प्राउट्स बना करके रख सकते हो। आप हमेशा अपने पास में पनीर बना के रख सकते हो। बाजार का जो आप खाते हैं, जो हम जब खा इतने इतने दिन पुराना, आप कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आप स्टोर करके रख सकते हो, जैसे आपने थोड़े से छोले बॉईल करके रख लिए, थोड़ा सा राजमा बॉईल करके रख लिया, एटलीस्ट आपका 2 दिन, जैसे आपने सैलेड बनाना है मान लो कोई भी हेल्दी, आपने वो बना लिया है ना अपने खाने के लिए। आप रेगुलर खाना जो हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जब हम ये पूरा खाना खाते हैं, तो हम कैलोरी को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपनी कैलोरीज़ मेंटेन नहीं कर पाते। तो जब आप स्मार्ट तरीके से खाते हो कि हम कैसे खाएँ कि हमारी कैलोरीज़ भी मेंटेन हो जाए और हमारा जो डाइट है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आपको इंतज़ाम करके रखना होता है। जैसे बहुत सारे रैप्स आप बना सकते हो, रोटी आपने एक ली, उसके अंदर आपके पास में राजमा बॉयल करके पड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया, फटाफट उसको मैश किया, उसके अंदर थोड़ा बेसन डाला, सब्जियाँ डाली, आपने उसको बाइंड करके एक टिक्की बना ली, आपने अपने रोटी में लगा ली, सैलेड डाल लिया, खा लिया। तो उसमें सब आ गया, आपका रोटी भी आ गया, आपकी प्रोटीन भी आ गया, आपकी सब्जियाँ भी आ गई। तो उस तरीके से आप अपना तैयारी है तो आपको आलस भी नहीं आएगा और आपने सब खा लिया। इसी तरीके से हम सब खा सकते हैं। जैसे कि लोगों को लगता है कि अब हेल्थ अच्छी करनी है या आपको वेट लॉस करना है तो अब बहुत सारी चीज़ें जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नूडल्स खा सकते हो, आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, आप बर्गर खा सकते हो, मैंने आपको उस दिन बर्गर दिया था। आप सब चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हो, सब खा सकते हो। आपने देखा होगा कि आप जैसे नूडल्स आजकल मार्केट में जिनको नूडल्स पसंद होता है, तो आप मल्टीग्रेन नूडल्स भी आते हैं, ठीक है? राइस नूडल्स भी आते हैं। आप उस तरीके का चुन के लाओ ना, आपकी शॉपिंग कैसे करनी है, हमको वो भी चीज़ें थोड़ी-सी चेंज करनी चाहिए। तो हेल्दी फूड लेके आइए। जभी भी आप कोई सामान खरीदते हो ना मार्केट से, तो आप उसके पीछे ज़रूर पढ़िए। आप उसमें पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जितनी लंबी होती है, आपका सामान उतना ही अनहेल्दी होता है। तो आप उसके पीछे पढ़ो। एक बार पलट के ज़रूर देखिए कि जो आप सामान खरीद रहे हो, आप या खाने कोई पैकेट वाली चीज़ आप खाने जा रहे हो, तो इसके अंदर कितनी कैलोरी है, कितना फैट है, कितना इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर क्या है जो आप खाने जा रहे हो। तो जभी भी आप खरीदते हो ना, आप देखो कोई भी चीज़। तो इसी तरीके से आप जब देखो, आप मल्टीग्रेन नूडल्स ले आइए, जो भी आपको खाना है आप वैसा। आपने मोमोज़ जिनको पसंद होते होंगे ना, आप अपने घर में बहुत हेल्दी तरीके से मोमोज़ बना सकते हो। आप आराम से मल्टीग्रेन आटा यूज़ करो या फिर आप अपना गेहूँ का आटा यूज़ करो, उसके अंदर खूब सारी सब्जियाँ डालिए, उसको स्टीम करिए और आप उसको आराम से एन्जॉय कर सकते हैं।
है ना? तो जितने भी चीज़ें हमें पसंद होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनको अनहेल्दी तरीके से ही खाएँ। हम उसको अपने घर में हेल्दी तरीके से भी खा सकते हैं। और जब हम हेल्दी तरीका फ़ॉलो करते हैं, मान लीजिए कभी-कभी आपको छोला-भटूरा पसंद है, पूड़ी पसंद है, ऐसा नहीं है कि आप उसको कभी नहीं खा सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप पूरे महीने में आप 25 दिन आप अच्छे तरीके से खाना खा रहे हो, तो कभी-कभी अपनी फैमिली के साथ घर का बना हुआ ये चीज़ें भी आप एन्जॉय कर सकते हो, क्योंकि आपका पेट उस तरीके से है और खाना भी चाहिए। क्योंकि आप नहीं खाओगे और कभी आपको खाना पड़ गया, तो आपका गट उसको पचा ही नहीं पाएगा। तो हमें खाना सब है और हमारा पेट अगर हम सही तरीका दें अपने पेट को, तो हमारा पेट इतना शक्तिशाली होता है कि वो लोहा भी पचा दे, उसमें ऐसा एसिड होता है। लेकिन ये है कि हमें उसको लायक तो छोड़ना चाहिए कि वो डाइजेशन प्रॉपर तरीके से कर सके, पेट का एसिड जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ज़्यादातर लोग उसको खराब कर देते हैं, पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं, इसकी वजह से खाना पचा नहीं पाते हैं। तो अगर हम उसको सब्जियाँ देते हैं, प्रोटीन देते हैं, आप अच्छी तरीके से पानी देते हो, तो क्या होता है हमारा डाइजेशन मज़बूत रहता है, तो फिर हम सब चीज़ें खा सकते हैं। तो हमें देखना है कि हमें कैसे बनाना है, क्या तैयारियाँ करके रखनी है ना? जैसे अक्सर करके लोग वीकेंड पे गलत खा लेते हैं। अब छुट्टी आ गई, कोई दिन ऐसा आ गया जो आप लोगों की पूरी हफ्ते की मेहनत को बेकार कर देता है। तो वीकेंड पे भी पहले से प्लान करिए कि आपको वीकेंड पे कहाँ जाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। तो मान लो जैसे किसी की आज पार्टी है, तो अब रात में अगर आपकी पार्टी है, तो आपको दिन पूरा मेंटेन करके रखना है कि आपको दिन में कैसा खाना खाना है। सैलेड खाइए, सूप पीजिए, फ्रूट्स खाइए। रात में जाना है ना, तो आप अपने पूरे दिन को संतुलित कर लीजिए। उसके बाद रात में जाइए। उसी तरीके से कोई फेस्टिवल आ जाता है, तो आपने ये नहीं है कि अब आपको खाना इतना बना के रख लेना है कि अब आपको फेस्टिवल 1 दिन आया पर आप 4 दिन बनाते चले जा रहे हो। चारों दिन वही खाना खाते चले जा रहे हो क्योंकि बच गया है, तो खाएँगे। इतना खाना नहीं बनाना है। फेस्टिवल 1 दिन एन्जॉय करना है तो जो उस दिन बनता है, बिल्कुल बनाइए। बढ़िया से बनाइए। जो हमारे रिचुअल्स हैं, उनको फ़ॉलो करना ही चाहिए। जो हमारा ट्रेडिशन है, उनको फ़ॉलो करना ही चाहिए। ट्रेडिशनल फूड भी खाना चाहिए। जितना हमारा ट्रेडिशनल फूड होता है, हम उसको आसानी से पचा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल फूड खाइए, लोकल फूड खाइए, जो आपके एंसेस्टर खाए हैं, जैसे जो खाना होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या बनता होगा, वो जो डुबकी बनती है, उड़द की दाल की चीज़ें बनती हैं, है ना? बहुत सारे तरीके की कढ़ी बनती है, जिसका जो भी ट्रेडिशनल खाना होता है, फरा होता है, ये सब चीज़ें खानी चाहिए कभी-कभी, है ना? पर बस वही बात है कि आपको पोर्शन को ध्यान में रखना होता है, कितना खा रहे हो, कैसे बना रहे हो, ये नहीं कि उसके अंदर घी भर दिया ढेर सारा, ऐसा नहीं, स्टीम्ड वो आप खा रहे हैं, तो किस तरीके से बना रहे हैं, कुकिंग मेथड हमेशा आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस मेथड से खाना बना रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कैसे क्या खाएँ आपने ये समझा कि क्या खाएँ, कब खाएँ ये आपने समझा, कितना खाएँ, पोर्शन आपको अपना ध्यान में रखना है। उसके अलावा कैसे बनाएँ, उसको बनाने के लिए भी समझिए, जब भी बनाइए कम से कम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। ऐसी चीज़ें बनाइए जिनमें ऑयल कम लगे। हेल्दी फैट्स के लिए आपको नट्स दिए जाते हैं, आपको सीड्स दिए जाते हैं, वहाँ से आपका हेल्दी फैट कंप्लीट हो जाता है जितना हमको चाहिए होता है। तो अलग से एक्स्ट्रा तेल नहीं चाहिए होता है। एक्स्ट्रा तेल जब हम इस्तेमाल करते हैं खाने में तो फिर वो आपको बीमारी देने लग जाता है। हर चीज़ में तेल, हर चीज़ में तेल, हर चीज़ में तेल। तो कम तेल का इस्तेमाल करना है। जैसे सूप आपने लिया रात में तो उसमें तेल आपको नहीं मिला। हल्का-सा बिल्कुल ब्रश आपने कर दिया और सब्जियाँ हल्के से सौटे कर ली, आपको उसमें कुछ नहीं लगेगा, कोई तेल आपका इस्तेमाल नहीं होगा। तो जितना हो सके कम से कम उस चीज़ का इस्तेमाल करना है। आज तेल में पैसा बचा लें, है ना? ठीक है? तो तेल में भी तो पैसा लगता है ना? तो तेल में पैसा बचा लीजिए, वो अपनी हेल्थ में लगा लीजिए, हेल्दी चीज़ें खा लीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें अपने घर में लानी है, कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करना है और जब हम उनको ला रहे हैं तो उनको पढ़ें कि ये सब चीज़ें हमारी को क्या दे रही हैं, हेल्थ दे रही हैं कि क्या दे रही हैं। अपने किचन से जितने भी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं जैसे अगर आपके घर में बिस्किट, नमकीन, शुगरी ड्रिंक्स ये सब होती हैं, व्हाइट ब्रेड, इन सब चीज़ों को कोशिश करके हटाना होता है। इनकी जगह आप तो हेल्दी खाना तो सबको है, ऐसा नहीं कि नहीं खाना है। जैसे कि जो लड्डू होते हैं, सत्तू के लड्डू जैसे एक दिन मैंने रेसिपी बताई थी, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, मखाने ये सब मिला कर के वो बना लीजिए, खजूर के साथ में, वो रख लीजिए। जब भी मीठा खाने का मन करे या स्नैकिंग के लिए वो लड्डू बना सकते हैं। कुछ जैसे मूँग की दाल के
चिप्स मैंने बताए थे, रागी के चिप्स, मठरी इस टाइप की, वो किसी के घर में एयर फ्रायर है तो आप उसको बेक्ड करके रख सकते हो। मतलब जब आपका खाने का आगे-पीछे मन करता है, जैसे कभी-कभी मंचिंग करने का मन होता है या इवनिंग स्नैक में, वो सब खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सब स्मार्ट कुकिंग में आती हैं। इनको जब ऐड करेंगे, इनको जब इंक्लूड करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से खाते हुए फैट लॉस भी कर सकते हो, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हो। कई बार होता है कि हमें जब सामने चीज़ें दिख जाती हैं, तो क्या होता है हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मान लो आप एक टेबल पर बैठे हो, उसके सामने ही आपके सामने एक डिब्बा रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ भरी हुई है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है लेकिन आपको पसंद है। आप 2 दिन कंट्रोल करोगे, 3 दिन कंट्रोल करोगे, चौथे दिन आप खोल के खा ही लोगे उसको। तो वैसी चीज़ सामने रखें जो कि आप खाएँ लेकिन आपको नुकसान नहीं करे, आपको कुछ परेशानी नहीं हो उसको खाने से, ठीक है? तो हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने आस-पास हेल्दी चीज़ें रखें, अपने फ्रिज में हेल्दी चीज़ें रखें कि खोलें तो ऐसे खाने का चीज़ मन ना करे कि आपको बस ये खा लेना है। उसके साथ-साथ में खाना तो हो गया, लेकिन साथ में अपनी लाइफ़स्टाइल का भी ध्यान रखें कि हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए। जितना हो सके चलें, हर मील के बाद वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें और अपना पानी अच्छे तरीके से पिएँ। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें कि स्ट्रेस लेते हैं जब लोग तो फिर सब कुछ खाया-पिया बेकार हो जाता है। अच्छी नींद लें, है ना? नींद बहुत ज़रूरी होती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, अच्छे अफ़र्मेशन करें, अच्छा सोचें। ये सारी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना? तो हमारी रसोई जो होती है, ये आपकी दवा की पहली दुकान होती है। अगर हमारी थाली संतुलित है तो हमारा शरीर खुद ब खुद हील हो जाएगा। किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपना माइंड पावर लगाइए और बढ़िया खाना खाइए, अपने बारे में बढ़िया सोचिए और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे हो जाएँगे। ठीक है? तो इन चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए, ये वाला चैलेंज तो खत्म हो रहा है।